और बड़ी खबर यूपी के बलिया जिले से आ रही है। बीते 24 अगस्त को पत्रकार रतन सिंह को उनके पट्टीदारों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस मामले में यूपी पुलिस के चौंकाने वाले कारनामे सामने आ रहे हैं। 24 अगस्त को पुलिस पत्रकार रतन सिंह को पत्रकार नहीं मानती है। घटना की कड़ी निंदा होने के बाद दूसरे दिन वहीं बलिया पुलिस अपने प्रेस नोट में रतन सिंह को पत्रकार लिखने लगी। इस तरह पुलिस के कारनामे पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर नाराजगी जताते हुए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि बलिया पुलिस का कितना बेतुका जवाब मिला है। इस घटना का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, यानी यूपी में अब आम आदमी का मरना कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं। लोग मरते हैं तो मरें। वहीं दूसरी ओर इस घटना से पत्रकारों में भी आक्रोश देखने को मिला। पत्रकार साथी की हत्या से आक्रोशित पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। कलम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बलिया पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बलिया पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कलम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कलम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शर्म करो, शर्म करो। बलिया पुलिस आज साल पहले चार्ज भी करोगे तो नहीं हटेंगे। अभी हमारी लखनऊ की मीडिया भी आ रही है। बात बताइए, उसी मुजरिमों को नहीं छोड़ दिया गया। कैसे हुआ था? आज क्या कर रहे हो आप लोग? पूरे मामले में वहां के आम लोगों की प्रतिक्रियाओं में बताया जा रहा है कि पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए घटना में जमीनी कब्जे की बनावटी बातें कह रही है। इस घटना में डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और जमीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो जमीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं न कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता न होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मार के सर में हत्या की जाती है, ये भी तो एक अपने आप में सवाल है। देखिए, बहुत स्पष्ट ही बात है, मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं। घटना का कारण आपसी रंजिश व जमीनी विवाद है। पड़ोसी से आपसी रंजिश व जमीनी विवाद के क्रम में यह हत्या हुई है। ये पहले भी इन दोनों पक्षों में एफआईआर एक दूसरे ने कराई थी। दिसंबर 2019 में भी यह घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस ने 117 सीआरपीसी में पाबंद भी किया हुआ था। यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बार पुनः मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उक्त घटनाक्रम में जो भी दोषी होंगे पुलिस उन पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। तत्काल उनके द्वारा बताए गए 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। अन्य भी आरोपी जो तहरीर में बताए जाएंगे पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। आरोपियों पर गैंगस्टर व एनएसए की भी कार्रवाई स्पष्ट रूप से इंश्योर की जाएगी। डीआईजी के बयानों की पड़ताल के लिए पत्रकारों ने घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित परिजनों की मदद से स्थिति को देखा तो पाया कि पूरी जमीन खाली है। किसी तरह के कब्जे की बात वहां नहीं दिख रही है। पुलिस के इस तरह बनावटी बातों के लिए प्रभारी निरीक्षक फेकना थाना को निलंबित भी कर दिया गया है। यहाँ तो भूसा वगैरह रखा नहीं कि रखा है? नहीं रखा है, नहीं रखा है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि यहाँ धान और पुआल जो है दोनों पक्ष रख रहे थे, इसीलिए झगड़ा हुआ। नहीं, कहाँ रखा गया? कुछ भी नहीं रखा गया। झूठी कहानी कह रही है पुलिस। अच्छा, यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ था? क्या रखा हुआ था बाबू यहाँ पे?
भूसा पुआल रखा हुआ था क्या? नहीं झगड़ा नहीं हुआ था। इससे दिसंबर में हुआ था। अच्छा, तो आज शाम को कोई झगड़ा यहाँ नहीं हुआ था? नहीं नहीं आज बताओ बेटा, आज कोई आज नहीं झगड़ा झगड़ा नहीं, हुआ। ना यहाँ कोई भूसा भूसी तो है नहीं रखा हुआ। नहीं क्या नहीं रखा हुआ था? भूसा। अच्छा ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? रोहित सिंह, आप क्या हैं रतन के? चाचा के लड़के हैं। आजमगढ़ डीआईजी ने कहा है कि जमीन पे घास पुआल का मामला था और उसको लेके उसको गोली मारी गई। क्या मामला है, क्या ऐसा मामला है? नहीं, कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, ना वहाँ पुआल है ना भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। डीआईजी ने ये आरोप लगाया है कि धान और पुआल, वहाँ आपका पुआल रखा हुआ था, उन्होंने धान ले आकर रख दिया, इसको लेकर वहाँ मारपीट हुआ है। नहीं, कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी? पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? ससिमौली है। कौन ससिमौली है? ससिमौली जो इंचार्ज है यहाँ पर। मैंने झूठी कहानी बनाए हैं। हाँ, कहाँ के इंचार्ज है? फिफना के। चलिए तो हमको आप मानते और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के पक गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये सचमौली थे। मैंने मोबाइल फोन करके हाँ। इसके मतलब जो आला अधिकारी हैं डीआईजी आजमगढ़ वगैरह, ये लोग भूसी और ये सब मामला आया, ये बिल्कुल झूठा मामला है। ये बिल्कुल झूठा मामला है। एट स्पॉट चल करके देख लिया जाए। मतलब बलिया एसपी से लेके जो अधिकारी हैं सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ। एक तरह से ये कहा जाए कि बलिया पुलिस के अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। जो अवनीश अवस्थी सर हैं उनका बयान आया है भूसा और भूसी को लेके कि रखा हुआ था, उसके एवज में हटाने को लेके गोली मारी गई। नहीं, कोई न भूसी रखा है न पुआल रखा है। एट स्पॉट कोई ऐसी बात नहीं। आज कोई विवाद भी नहीं। आज कोई विवाद नहीं था। उसको धोखे से बुला कर धोखे के बुला करके ले गए हैं। हाँ। आप ये बताएं चाचा कि वहाँ से थाना है कितनी दूर जहाँ पे हत्या हुई? 20 कदम। हाँ, 20 कदम है। सिर्फ 20 कदम? हाँ, सिर्फ 20 कदम। मतलब थाने के सामने एक तरीके से। ये है बस्ती खबर, नजर हर गतिविधियों पर।